हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीशा में। आज का हमारा पैसेज नंबर 17 रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा हम कहते तिकड़मबाजी लगा के इसको पढ़ेंगे। साथ में हमारे कुछ क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट लिया है मैंने आज का पैसेज फिर से, क्योंकि इजी एंड थोड़ा सा उससे होता है ना, एक अपर लेवल होना चाहिए ताकि सभी स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, किसी को लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत आसान है, तो इसलिए ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पैसेज नंबर 7। जी चलिए। कहते द जॉय ऑफ डिस्कवरी इज अ वेरी रियल इंसेंटिव टू रिसर्च। क्या खुशी होना किसकी? डिस्कवरी एक किसी भी खोज की। वेरी रियल, रियल मतलब वास्तविक होता है। इंसेंटिव मतलब आपको किसी चीज़ का ना फायदा मिलता है, मतलब कह सकते हैं ना आपको इंसेंटिव मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ मिल जाती है उससे। तो एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है ये आपके लिए। प्रलोभन भी कह सकते हैं, हिंदी में इसका जो वर्ड होता है वो होता है प्रलोभन। टू रिसर्च, रिसर्च क्या होती है? आपकी जो हम शोध करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको कहते हैं कि द जॉय ऑफ डिस्कवरिंग इज अ वेरी रियल इंसेंटिव टू रिसर्च। की मतलब एक खोज की जो खुशी होती है ना, वो सच में इंसेंटिव का काम करती है आपके लिए, है ना, जब आप शोध करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब कि बावजूद, मतलब कोई भी कौन किसी चीज़ को मतलब ऐसे कह रहा है कि किसी के बावजूद, किसके बावजूद? कि द रेयरनेस ऑफ इट्स रियलाइजेशन, मतलब उस चीज़ को वास्तविक होने में, उसको प्रूव करने में बहुत कम चांस होते हैं, रेयर ही होते हैं, कहते हैं। ओके, कहते हैं इट इज एन एरर, एक गलती है क्या, कि टू सपोज दैट, यह मानना कि जो साइंटिस्ट हैं वो अनइमोशनल होते हैं, मतलब वो अनुभव मतलब वो भावनाहीन होते हैं, मतलब उनके अंदर ना भावना नहीं होती है। वो कहते हैं ये एक गलती है क्या, क्यों? और कुड नॉट सक्सीड इफ वी वर इफ ही वर नॉट, कहते हैं और वो सक्सीड भी नहीं हो सकते अगर वो भावनाहीन ना हो तो। आपको समझ आया? कहते हैं कि ये गलती है ऐसा मानना कि जो साइंटिस्ट होते हैं कि वो इमोशन ही नहीं होते हैं उनके अंदर, है ना, इसीलिए वो ये सब करते हैं। मतलब उनको अपनी फैमिली को वक्त देना, बच्चों को टाइम देना, इन सब के लिए उनके पास वो दिखाते हैं कि जैसे वो ना अनुभवहीन है, मतलब सॉरी मतलब भावनाहीन है, मतलब उनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। बट वो कहते हैं और कहते हैं ऐसा हो उनके लिए ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सक्सीड ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है। कहते थे एरर, यहाँ पे गलती है, हैज राइजन, जो भी उपजी है मतलब पैदा हुई है, थ्रो अ मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन क्या होता है? कोई भी गलत फहमी हो जाना, गलत फहमी। ठीक है, कोई भी आपको गलत फहमी हो गई है। कहते हैं जो गलती है ये हुई है, पैदा हुई है किससे? एक मिसकंसेप्शन से, किसी गलती से, गलत फहमी से। कहते थे एब्सोल्यूट नेसेसिटी, क्या? कि कहते हैं यहाँ पे पूर्ण रूप से जरूरत है, आवश्यकता है। एब्सोल्यूट होता है पूर्ण रूप से, मतलब किस चीज की? दैट अ साइंटिस्ट, की जो वैज्ञानिक होते हैं, पूर्ण रूप से आवश्यकता है कि जो वे साइंटिस्ट होते हैं, फाइंडिंग्स उनकी जो खोज होती है, शैल नॉट बी चेंज्ड, वो ना बदले, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, अपने सच्चाई से। मतलब जो एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होता है ना, मतलब किसी चीज़ का मतलब कि हाँ यही उस चीज़ की सच्चाई है, उससे वो ना बदले। इन रेस्पॉन्स टू इमोशनल अर्ज, मतलब अपने किसी भी भावना, अपने भावनात्मक जो वेग होते हैं उनसे, प्रतिक्रिया से, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार के, डज नॉट रिजल्ट, वो कहते हैं वो ना कोई भी परिणाम ना हो, इन हिज बिकमिंग आ, क्या? कि वो सामान्य रूप से पर्टिकुलरली अनइमोशनल पर्सन हो जाए। समझ में आया? कहते हैं कि जैसे मान लीजिए, वो कहते हैं कि एक पूर्ण रूप से संतोष, ये आवश्यकता है कि जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, उनकी जो खोज है वो शैल नॉट बी चेंज, वो नहीं बदलनी चाहिए, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ से, अपने से। क्यों? क्योंकि उनके जो इमोशन होते हैं, जो उठते हैं किसी भी तरीके से, उनका जो रिजल्ट है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो रिजल्ट आया है या कुछ भी हुआ है उससे वो लोग अनइमोशनल हो जाए, मतलब वो भावनाहीन पर्सन हो जाए। वेदर आर डिस्कवरर, मतलब जो डिस्कवर कर रहा हो, और एनीवन एल्स, या कोई उसकी जगह कोई और, इज प्लीज्ड विद अ डिस्कवरी, से वो उससे, उस डिस्कवरी से खुश हो, हैज़ नो अफेक्ट ऑन हिज वैलिडिटी, मतलब वो उनकी उनकी जो खोज है उसकी वैलिडिटी पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैलिडिटी होता है कि उसकी जो सच्चाई होती है उस चीज़ की, उसके ऊपर, उसकी खोज पर उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई हैव बीन वर्किंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है।
आई हैव बीन वर्किंग लाइक अ मैडमैन एट ड्रोसेरा। देखिए, अब जो ये चीज़ है ना, इमोशनल ये अनइमोशनल की जो बातें हो रही हैं, इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए वो कुछ एग्जाम्पल देगा, है ना। कहते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ लाइक अ मैडमैन एट ड्रोसेरा पे, पागलों की तरह। रॉड डार्विन, ये डार्विन कोई साइंटिस्ट है, टू अपने सर जेडी हुकर को लिख रहे हैं, इन रेफरेंस टू ही स्टडी, क्या जो कि वो एक स्टडी कर रही हैं ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन होते हैं? जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं, मतलब सिर्फ पेड़ पत्ती से फूलों से, मतलब सूरज से खाना बनाने वाले नहीं होते। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, उसी से अपने बॉडी में क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, वो होते हैं। कहते हैं जो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं, एंड फ्यू डेज लेटर टू द जियोलॉजिस्ट है कोई, उनके लाइल को भेजते हैं कि वो कि एट द प्रेजेंट मोमेंट, कि इस वक्त आई केयर मोर अबाउट ड्रोसेरा, मैं ड्रोसेरा के बारे में ज़्यादा चिंतित हूँ दैन द ओरिजिन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन द वर्ल्ड। मतलब ड्रोसेरा के अलावा जो जितनी भी स्पीसीज है ना वर्ल्ड में, वो उसको लेके इतना चिंतित नहीं है जितना कि वो ड्रोसेरा को लेके चिंतित है। आई एम फ्राइटेड, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, एंड एस्टॉन्डेड, एस्टॉन्डेड मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, एट माई रिजल्ट, में अपने परिणामों पर। क्रॉप्टोकिन वंस रॉट, कहते हैं ये कोई साइंटिस्ट है आगे, वो लिखते हैं या उन्होंने लिखा था कि देर आर नॉट मैनी जॉय इन ह्यूमन लाइफ। कहते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में इससे ज़्यादा, देर आर नॉट मैनी जॉय, बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती हैं, इक्वल टू द जॉय, किस जॉय के, ऑफ द सडन बर्थ, कि अचानक से जन्म हो, या फिर ऑफ अ जनरलाइजेशन, मतलब किसी सामान्य सिद्धांत का पैदा हो जाना उनके लिए मतलब एक खुशी होती है, वो ये कह रहा है। ही हु हैज, कि जो कोई, ही हु हैज जिसने, वंस लाइफ में, इन हिज लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस किया हो, मतलब कुछ ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट, कोई उसका एक्सपीरियंस रहा हो, क्या कि दिस जॉय ऑफ साइंटिफिक क्रिएशन विल नेवर फॉरगेट इट, मतलब साइंटिफिक जो उसकी खोज है, उससे जो उसने कुछ क्रिएट किया है, उससे जो उसको जो क्रिएशन होती है वो कभी भी भूल नहीं पाता है। तो क्या होता है, ये वंस इन हिज लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उसकी बात कर रहा है ना, जो साइंटिफिक क्रिएशन को विल नेवर फॉरगेट इट। तो देखिए, अगर हम समरी की बात करें हमारे इस पैसेज की, तो एक सिंपल सी समरी है कि कहते हैं कि जो डिस्कवरी करते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, उनकी जो डिस्कवरी के जो रिजल्ट आना होता है वो बहुत रेयर होता है ना। मतलब उसके उसके सच सच होना बहुत मुश्किल होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि उनका हर एक्सपेरिमेंट का एक पॉजिटिव रिजल्ट निकले। तो कहता है इसी से उनको ये मान लेना चाहिए, वो लोग अनइमोशनल हो जाते हैं, वो अनुभवहीन होते हैं, लेकिन नहीं, वो कहते हैं नहीं, ये गलत फहमी है। इमोशंस उनमें होते हैं, भावनात्मक उनमें भी आवेग होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके किसी भी चीज़ के आवेग, मतलब उनकी जो इमोशंस होते हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर वो आवेग अप डाउन्स होते हैं तो उनकी जो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो बस फिर वो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए बता रहा है कि ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट को भी चिंता है कि वो उस पेड़ की कितनी चिंता कर रहे हैं, है ना, तो मतलब वो अनइमोशनल नहीं है। चलिए, अभी हमारे आंसर क्वेश्चंस पे को देखते हैं कि आज हमने ना पहले क्वेश्चन नहीं देखे, सीधा हमने पैसेज को रीड कर लिया, क्योंकि हमारा जो पैसेज है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर हम पहले क्वेश्चंस कर भी लेते ना, तो मतलब ये मुझे पता है ऑब्वियसली, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, आप हमेशा से यही अप्रोच कीजिएगा कि पहले क्वेश्चंस रीड करिए, आफ्टर दैट आप पैसेज पर जाइए, ठीक है। चलिए, अभी हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस पैसेज द ऑथर टेल अस दैट साइंटिफिक रिसर्च लीड्स वन टू, इस पैसेज में हमने क्या देखा कि जो साइंटिस्ट है उनकी जो रिसर्च है वो किस चीज़ को मतलब वो करती है वो, तो कहते हो रेयर डिस्कवरीज को, मैं किसी किसी को थोड़ी ना करती है, श्योर सक्सेस करती है नहीं, सक्सेस सम टाइम नहीं, कहते हैं फाइंडिंग द ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ऑब्वियसली डी, वो क्या करती है, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हमेशा एक ट्रुथ को बाहर लेके के आए, ओके। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द पैसेज, जो ये लिखा है जिस ऑथर ने, काउंटर कर रहा है कि जो मिसकंसेप्शन है, जो गलत फहमी है, दैट अ साइंटिस्ट इज अनइमोशनल, बाय पॉइंटिंग आउट दैट, कि वो अनइमोशनल होते हैं, इस गलत फहमी को उसे उन्होंने क्या पॉइंट आउट करके आपको बताया कि नहीं ये गलत फहमी है। क्या कहा उन्होंने कि द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ साइंटिस्ट कैन नॉट मेक इमोशनल कॉम्प्रोमाइज, कि जो साइंटिस्ट उनको कोई इमोशनल कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। इवन सच अ ग्रेट साइंटिस्ट एट डार्विन केयर्ड सो मच फॉर ड्रोसेरा, हाँ सोच सकते हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
ही हैज़ द कैपेसिटी टू रिएक्ट टू इमोशनल अपील्स मेड बाय अदर्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। ही कंसिडर साइंटिफिक डिस्कवरी इक्वल टू द जॉय ऑफ क्रिएशन। हाँ, हमने पढ़ा है, लेकिन इसका उन्होंने कोई पॉइंट आउट नहीं किया। इससे हमें क्या पता चल रहा है? कुछ भी नहीं, बस हाँ, एक अगर हम कोई भी शोध करते हैं तो उससे हमें खुशी होती है। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो अनइमोशनल है, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये गलत फहमी है एक। इस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो साइंटिस्ट है डार्विन, वो डोरोसेरा जो एक पेड़ है उसकी बहुत चिंता कर रहे हैं, तो मतलब उसमें इमोशन है, इस चीज़ को बताया। वो क्यों मिसकंसेप्शन, वो अनइमोशनल नहीं है, उन्हें के अंदर भी इमोशन है। ठीक है, चलिए थर्ड हमारा रहेगा द फाइंडिंग्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्चर्स। उनकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं? आर यूनिवर्सली वेलकम होती हैं। रिजल्ट इन रोबिंग द रिसर्चर ऑफ ऑल इमोशंस। क्या वो मतलब क्या करते हैं रिसर्चर, जो उनकी सारी जो रिजल्ट आता है उन रिसर्चर को की सारी इमोशंस को क्या वो रोप कर देता है? नहीं। आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर या फिर हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो क्या रखते हैं उनके अंदर? एक यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए इस चीज़ को फाइंडिंग्स में। ठीक है, डी कहते हैं डार्विन्स लेटर टू लेल रिवील्स टू अस दैट ही। डार्विन जो लेटर लिख रहा है लेविल को लास्ट में, लास्ट पैसेज में, वो हमें क्या कहता है? अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू हिज डिस्कवरी। अपनी जो उसकी डिस्कवरी है उनको अटैच कर रहा है ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट की, देन टू हिज डिस्कवरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज की। ऑब्वियसली वो यही कर रहा है ना। हाँ, ये तो हम कह सकते हैं। दूसरा देखते हैं, यूज टू गेट डीपली इन्वॉल्व वट एवर इज एज बिग और स्मॉल ही हैड गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, बड़ी स्मॉल की कोई डिस्कवरी का कोई जिक्र ही नहीं है हमारे इसके अंदर। देखिए क्या होता है ना, हमें किसी भी कॉम्प्रीहेंशन में अगर हमें सोल्व करना है उसे, तो हमें कोशिश करना होगा कि हम क्या हटा सकते हैं, क्या कैंसिल कर सकते हैं वहाँ से, उसे हमें करना पड़ेगा। तो जो कीवर्ड्स हमारे पैसेज में होते ही नहीं है उन्हें हम इजीली क्या कर सकते हैं? अपने पैसेज से हटा सकते हैं। तो ऐसा बिग और स्मॉल जैसा रिसर्च का हमारे इसमें कुछ था ही नहीं। वॉज रदर अनसर्टेन अबाउट हिज सक्सेस इन रिसर्च और रिसर्च। क्या वो अनसर्टेन था, अनिश्चित थी उसकी? वो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। was worried that insectivorous plant would destroy all species of insect। ऐसा नहीं था, वो बस चिंतित था डोसेरा प्लांट को लेके, वो ऐसे कह रहा है। एंड वो कह रहा है कि मैं थोड़ा चिंतित हूँ कब की, किसको लेके? ड्रोसेरा प्लांट को लेके, जितनी भी उनकी स्पेसीज है उससे ज़्यादा। लेकिन ये तो कह रहा है कि क्या वो सारी उसको स्पेसीज को ख़त्म कर देगा? ऐसा कुछ तो था ही नहीं हमारे उसमें, है ना। तो फोर्थ का हमारा हो जाएगा ए। तो पता चल गया हमें, हमारे इसके 4 के आंसर हमारे हो गए हैं। अगेन आप फिर से एक बार इस पैसेज को पढ़िएगा पॉज करके वीडियो को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मतलब, ठीक है, बट फिर भी हो जाएगा। ट्राई इट, ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में पैसेज 18 के साथ में। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, खुश रहे, सबको हंसाते रहे, हंसते रहे। चलिए कल मिलेंगे।